ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो भारतीय महिलाओं की आइकन है, जिनके योगदान को लगभग 3 साल पहले आंध्र प्रदेश में क्लास 8 के सिलेबस में शामिल किया गया। आदाब, मैं इंशाअल्लाह दिलीप, इस्तकबाल है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू के प्रोग्राम उम्मीद की किरण में। आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या आप फातिमा शेख के बारे में पहले से जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं? इनका जाति व्यवस्था में, समाज सुधार में कितना योगदान रहा, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फातिमा शेख एक ऐसा नाम है जिन्हें आप समाज सुधारक, अजीम मुअल्लिमा या फिर वंचितों और खवातीन के उत्थान के लिए किए गए कामों की वजह से वुमन एम्पावरमेंट की मिसाल कह सकते हैं। फातिमा शेख किसी तारुफ या पहचान की मोहताज नहीं, वो भारत की पहली मुस्लिम खातून मुअल्लिमा थीं। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उस जमाने में खवातीन की तालीम की कोई अहमियत नहीं थी। औरतों को घर की 4 दीवारी में रखा जाता था और पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। जरा सोचिए कि कितना बड़ा योगदान होगा। 19वीं सदी की ये वो खातून है जब वो दौर था कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। उस वक्त एक सहेली के तौर पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर फातिमा शेख ने उन दोनों का साथ दिया। फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले के मिशन की सबसे मजबूत साथी रही। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम खातून मुअल्लिमा माना जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले सन 1848 में समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खास तौर पर खवातीन की तालीम के लिए सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर काम किया और अपने ही घर में स्वदेशी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। एक बार जब कुछ कट्टरपंथियों को फूले दंपत्ति की खवातीन को तालीम देने की ये मुहिम पसंद नहीं आई और जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, तब उस वक्त फातिमा शेख ने अपने घर के दरवाजे इन दोनों के लिए खोल दिए और रहने के लिए जगह भी दी। इसी के साथ उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल खोलने के लिए भी जगह दी। बच्चों को तालीम के मैदान में आगे ले जाने के लिए फातिमा शेख ने दिन रात मेहनत की और इतना ही नहीं, उन्होंने उन 5 स्कूलों में भी पढ़ाया जिनकी बुनियाद सावित्रीबाई फूले ने रखी थी। सावित्रीबाई फूले को फातिमा शेख पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कभी भी मजहब या जात को नहीं देखा और सबको एक बराबर मानकर तालीम दी। कुछ वक्त बाद ये साफ हो गया था कि वो कुछ महदूद बच्चों को पढ़ाकर रुकने वाली नहीं थी, बल्कि इसके बाद उन्होंने सन 1851 में मुंबई में भी और स्कूलों के कयाम में हिस्सा लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि फातिमा शेख बच्चों को अपने घर में पढ़ाने के लिए घर घर जाती थी। उनका मानना था कि भारतीय जाति व्यवस्था की रुकावटों को पार करके वंचित तबके के बच्चे लाइब्रेरी में आए और पढ़ें। वो फूले दंपत्ति की तरह जिंदगी भर तालीम और मुसावात के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रही। अपने इस मिशन में उन्होंने बड़ी से बड़ी मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया। समाज के बाअसर तबके ने उनके काम को रोकने की पूरी कोशिश की और उन्हें परेशान भी किया, मगर फातिमा शेख और उनके साथियों ने कभी हार नहीं मानी। आज ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की बदौलत ही लड़कियों के हाथों में किताबें हैं और भारत में लड़कियां हर शोबे में आगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने फातिमा शेख के काबिले तारीफ कामों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए डूडल भी बनाया। फातिमा शेख एक ऐसी रोशनी छोड़कर गईं जो कभी कम नहीं हो सकती। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।